नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मानवेंद्र आपके बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस से आज पुनः उपस्थित हूं। और आज जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अगली क्लास में आपको जो मैंने नोटिफिकेशन और अध्याचन की चर्चा की थी हमने और अपने सर ने, तो उसका हम लोग इस बार सिलेबस की जानकारी लेकर के आए हैं। देखिए, इस बार जो है इस वीडियो में आपको सिलेबस की जानकारी देंगे कि सिलेबस में क्या रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी थंबनेल में कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परीक्षा योजना जो है इसके बारे में कि परीक्षा हेतु 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उक्त प्रश्न पत्र निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त होगा, यानी कि जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, एक में जीएस होगा और एक में आपका सब्जेक्टिव होगा। तो प्रथम भाग जो होगा सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 30 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार का होगा, और द्वितीय भाग मुख्य विषय जो कि आपका 120 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकारक होगा। 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 150 रहेगा। और इसमें जो है आपका यूपी का जो है लोक सेवा आयोग पेपर कराएगा, इसका लोक सेवा आयोग। और जब लोक सेवा आयोग पेपर कराएगा तो यह स्वाभाविक है कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, क्या यह कलर आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी? तो हम आगे बढ़ते हैं और इसीलिए एलटी ग्रेड का सिलेबस आपके सामने लेकर के आए हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर सामान्य अध्ययन की जानकारी मैं दूंगा और आपका जो प्रमुख विषय होगा उसमें आपको अवनीश सर बताएंगे। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हम दिखाते हैं, क्या कहा गया है। देखिए, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या कहता है। पहला जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि लोक सेवा आयोग का बहुत ही एक चहेता टॉपिक होता है। ये स्वाभाविक है, हर एक लोक सेवा आयोग को, जहां के भी लोक सेवा जिस राज्य के लोक सेवा सभी में यह आपको मिलने वाला है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इतिहास में क्या रहेगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों का सामान्य जानकारी का महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का विदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। तो राष्ट्रीय आंदोलन भी मिलेंगे और भारत का जो है इसके अंतर्गत आपका जो है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक रहेगा। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत और विश्व यानी कि इंडिया प्लस वर्ल्ड का भूगोल और भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल दोनों का रहेगा, इंडिया और वर्ल्ड। ये नहीं आप सोचें कि इंडिया बस रहेगा, इंडिया प्लस वर्ल्ड रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। मतलब कि भारत की आपसे सामाजिक भौतिक एवं आर्थिक भूगोल की जानकारी और विश्व के भूगोल में केवल सामान्य सी जानकारी अपेक्षित होगी। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे होंगे आदि होंगे, जिसमें भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की बात हो गई है, इंडियन इकोनॉमी एवं सामाजिक विकास, अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से संबंधित समस्याओं, पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति, भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप से ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। और इसके साथ 5वां टॉपिक जो रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर। जैसे कि इसमें खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे, करंट अफेयर भी आ गई है। और भारतीय कृषि यानी कि इंडियन आपकी एग्रीकल्चर भी आ गई। भारत में कृषि उत्पाद, उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। विपणन यानी कि उसके जो व्यापार, ठीक है, कृषि के कहाँ बिक्री, कौन सी अच्छी फसल है, बेचने में क्या है, तो इसके बारे में। फिर सामान्य सी विज्ञान के बारे में जानकारी होगी। इसके अंतर्गत जो है आपको
सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ठीक है ना। इससे भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ठीक है, मतलब सामान्य से विज्ञान और आपका भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका भी होगी। लास्ट टॉपिक बचा है आपका प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की। हाई स्कूल स्तर तक की रहेगी, जिसमें आपकी अंक गणित रहेगी, बीज गणित एवं रेखा गणित रहेगी, और अभियुक्ति जो है, अभ्युक्ति क्या है, अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषय को उन्हें सामान्य परिचय हो, यानी कि उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का विषय का टॉपिक का सिलेबस है। इसमें जो भी बन पड़ेगा, कुछ मेरे द्वारा, कुछ अन्य हमारी टीम के मेंबर्स के द्वारा कराया जाएगा। अब आते हैं विषय के ऊपर, विषय के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें देखिए हमने विशेषतः विज्ञान का विषय लिया है, चूंकि हमारे अवनीश सर जो है आपको पता है बायोलॉजी के प्राध्यापक हैं, बायोलॉजी के आपके बायोलॉजी टीजीटी लेवल या पीजीटी लेवल या जो आपका एलटी या फिर जीआईसी, सभी लेवल की आपकी तैयारी जो है अवनीश सर के द्वारा करवाई जाती है। अवनीश सर आपको तैयारी करवाएंगे। तो अब आप अवनीश सर से आगे जुड़ेंगे और वो आपको बायोलॉजी का सिलेबस बताएंगे। तो आइए सर, अब आप आगे सिलेबस बताएंगे। चलिए, तो ठीक है सर, आपको बताएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अवनीश आप सबके बीच में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि जो एलटी ग्रेड का सिलेबस आपको दिखाया गया है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस 2018 पर बेस्ड है। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जो पूरा सिलेबस हम आप लोगों को आज दिखा रहे हैं वो 2018 पर बेस्ड है। सिलेबस में विशेष बदलाव देखने को, चीजों को नहीं मिलेगा। बस फर्क इतना हो सकता है कि पेपर का जो 2 पार्टों में हो रहा था, वो पेपर एक ही प्रश्न पत्र था, हो सकता है 2 प्रश्न पत्रों के माध्यम से हो। बाकी विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। तो आइएगा, जो पाठ्यक्रम आपके सामने रखा गया है, जो आपके सामने पाठ्यक्रम रखा गया है वो जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे चैनल से यदि आप जुड़े होंगे कि एम ऑनलाइन क्लासेस में मैं बायो फैकल्टी पर हूँ, तो किसी भी सब्जेक्ट की साइंस और बायोलॉजी को मैं ही आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों को सिलेबस जीएस का देखने को मिला, इसी प्रकार से हम देखेंगे जो टीजीटी का सिलेबस है। किसका सिलेबस? टीजीटी का सिलेबस है। और एलटी ग्रेड का सिलेबस माइनर डिफरेंस रखता है, विशेष डिफरेंस नहीं रखता है, बहुत माइनर डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लिखा है देखिएगा, लिखा है कि वर्गीकरण के सिद्धांत। क्या लिखा है? वर्गीकरण के सिद्धांत। मतलब आपको वर्गीकरण के सिद्धांत पढ़ने हैं, किस प्रकार का वर्गीकरण हुआ, किसके द्वारा दिया गया, जाति क्या है, उपजाति क्या है, इसकी धारणा क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद सेकंड कहता है आपसे कि कुछ संघ दिए गए हैं, जो आपको ने पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम के कुछ संघ दिए गए हैं, उनके वर्गीकरण के बारे में और लक्षण के बारे में आपको जानना है। जैसा कि प्रोटोजोआ संघ हुआ और पॉरीफेरा संघ हुआ, पॉरीफेरा संघ हुआ, निडेरिया हुआ, टीनोफोरा हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज हुआ, एस्क्लेमेंथीज हुआ, एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया और कॉर्डेटा हो गया। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि एनिमल किंगडम सबसे वेटेज वाला टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें सारे फाइलम आते हैं और फाइलम के साथ साथ इनके अंदर पाई जाने वाली जातियों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ आगे देखें तो व्यवस्थित वर्णन दिया गया है कि किस संघ में किसके बारे में पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ में आपको एंटमीबा और इग्लिना के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। पॉरीफेरा की बात करेंगे तो आपको ल्यूकोसोलेनिया के बारे में और साइकोन के बारे में पढ़ना है।
निडेरिया संघ की बात करेंगे उससे हाइड्रा, ऑरेलिया और ओबिलिया के बारे में पढ़ना है। तीनों फोरा में आपको पिलरोब्रेकिया केवल एक ही के बारे में पढ़ना है। और प्लेटीहेलमिन्थेज में आपको फेसियोला, टीनिया, एस्क्लेमेंथेज में आपको केवल एसकेएस के बारे में पढ़ना है। एलिडा की बात करें तो नेरेस के बारे में, फेरिटिमा के बारे में और हिरुडिनेरिया के बारे में पढ़ना है। ऑर्थोपोडा में कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, मस्का के बारे में पढ़ना है, मच्छर के बारे में पढ़ना है और प्रॉन, झींगा के बारे में पढ़ना है। मोलस्का की यदि बात करें तो यूनियो और पाइला मोस्ट ऑफ द टॉपिक होते हैं। एकाइनोडर्मेटा में आपको तारा मछली के बारे में पढ़ना है, एस्टेरियसिस के बारे में पढ़ना है। कॉर्डेटा में आपको हर्डमानिया के बारे में, एम्फियोक्सिस के बारे में, स्कॉलिडॉन के बारे में, राना टिग्रीना हो गया, यूरोमेट्रिस्ट हो गया, कोलंबा हो गया और खरगोश हो गया। मतलब इन सभी फाइलमों में पाई जाने वाली इतनी जातियों के बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद निम्नलिखित का भी संक्षिप्त ज्ञान आपको होना चाहिए कि प्रोटोजोआ क्या है, उनके द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं। निडेरिया में बहुरूपता पाई जाती है, इसके बारे में। हेलमिन्थेज के कुछ भी रोग हैं। हानिकारक और लाभदायक कीट कौन कौन से हैं। सर्पों के बारे में, कुछ विषैले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विषहीन होते हैं, और कुछ स्तनधारियों का आर्थिक महत्व। इतनी बात आपकी ये थी। इसके बाद 5वें टॉपिक में बात कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, मतलब सेल के बारे में बात कर रहा है। जंतु कोशिका की संरचना क्या होगी, कोशिकाओं का कार्य क्या होगा, कोशिका के अंगों का कार्य क्या होगा, गुणसूत्र के प्रकार क्या होंगे, जीन की संरचना क्या होगी, अनुवांशिकता के बारे में और समसूत्री और असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। इसी के साथ मेंडल की वंशागति के नियम क्या है, सहलग्नता क्या है, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय क्या है, यूजेनिक्स सृजनकी क्या है, जैव विकास और जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। विकास के सिद्धांत में आप लोग लैमार्कवाद के बारे में, न्यू लैमार्कवाद के बारे में, डार्विनवाद के बारे में, न्यू डार्विनवाद के बारे में, विकास की क्रियाविधि क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, कैसे कैसे मानव के विकास में परिवर्तन हुआ, इस बारे में भी आपको जानना है। कौन सा मानव कैसे कैसे आया, किसकी कैपेसिटी क्या थी, कौन क्या यूज करता था, किन चीजों का उपयोग करता था, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे यदि हम देखें तो इकोलॉजी आ गया है, पारिस्थितिकी आ गई है। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव और प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरणीय प्रदूषण। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्लास ऑनलाइन क्लासेस में डली हुई है इकोलॉजी के बारे में। उसमें यदि आप उस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो इकोलॉजी, चाहे वो एलटी ग्रेड का क्वेश्चन हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का भी क्वेश्चन हो, आपको आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रारंभिक ज्ञान की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर बात करें जंतुओं की कार्य की, पाचन के बारे में आपको, प्रश्वसन के बारे में आपको, रुधिर और परिसंचरण के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, तंत्र का तंत्र के बारे में और मांसपेशियों के बारे में और अंतःस्रावी विज्ञान के बारे में। मतलब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको पाचन से लेकर एंडोक्राइनोलॉजी तक आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। 9th यदि बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, एंजाइम क्या है और हार्मोन्स क्या है, इनके बारे में और इनके वर्गीकरण के बारे में। युग्मक पूछ रहा है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, विदलन क्या होता है, और 3 लोगों में, एम्फियोक्सिस में, मेढक में और कुक्कुट में। एम्फियोक्सिस में, मेढक में, कुक्कुट में, इनका पूरा का पूरा भ्रूणीय परिवर्तन आप लोगों को पढ़ना है और स्तनियों में अपरा के बारे में पढ़ना है, प्लासेंटा के बारे में पढ़ना है। इतनी क्या थी आपकी जूलॉजी की बात चल रही थी। यहां तक हमने जो बात की है वो किसकी की है, जूलॉजी और जंतु विज्ञान की बात की। शुरुआत होती है वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में सबसे पहले अपन को विषाणु के बारे में पढ़ना है। विषाणु में क्या पढ़ना है अपन को, कि उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके नेचर कैसा होता है, और पारगमन कैसा होता है, टोबैको मोजेक वायरस की संरचना कैसी है, बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा है, वायरॉइड क्या है, प्रियॉन्स क्या है, या विषाणुओं के आर्थिक महत्व क्या है, कौन कौन से विषाणु क्या होते हैं, कैसे लाभदायक होते हैं और कैसे हानिकारक। ऐसे सेम बात जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होती है, पोषण कैसे लेते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। सेम बात कवक के बारे में होगी, कवक के बारे में और कवक के कुछ वर्गीकरण भी आप लोगों के सामने। राइजोपस के बारे में आपको पढ़ना है, पेथियम के बारे में पढ़ना है, एल्बुगुबो के बारे में पढ़ना है, एस्परजिलस के बारे में पढ़ना है, एगेरिकस के बारे में, पक्सिनिया के बारे में, ऑस्ट्रिलोगो के बारे में, अल्टिनेरिया के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या होता है, सिलेबस एकदम बेसिक ही है, जैसे आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बस कुछ जातियां बढ़ जाती हैं जिनकी थोड़ा सा डीप जानकारी हमको होनी चाहिए। बात करें सवाल की तो सामान्य लक्षण पता करने हैं इनके,
इनके आर्थिक महत्व पता करने हैं और इसमें भी कुछ जातियां अपन लोगों को पढ़नी है। क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, उडोगेनिया, बाउकेरिया, कारा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, बैक्ट्राकोस्पोरम हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया और नीले हरे शैवाल नॉस्टॉक और एनाबीना हो गए। इसी के बाद लाइकेन की चर्चा करता है। लाइकेन की प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है, संरचना क्या है, प्रजनन क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। ये क्लास भी आप लोगों की अपलोड है। लाइकेन के बारे में हमारी क्लास अपलोड है। इसके साथ साथ इसके 50 MCQ भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर प्लेलिस्ट में डले हैं, तो आप यदि चाहें तो उनको देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो सामान्य लक्षण, वर्गीकरण क्या है इनकी और महत्व क्या है, और 3 जातियां रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस और फ्यूनेरिया, 4 जातियां, इनके जीवन चक्र के बारे में अपन को पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में सामान्य लक्षण पढ़ना है, उसी प्रकार से कुछ जातियां देखने को मिलेंगी। एक तो लाइकोपोडियम हो जाएगी, सिलेजिलेनिया हो जाएगी, एक्विसीटम हो जाएगी और मार्सेलिया हो जाएगी। इतनी अपन को टेरिडोफाइटा में जातियां और इनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ साथ हेट्रोस्पोरी पढ़ना है। पहली बार सीड हैबिट की शुरुआत टेरिडोफाइटा से की गई थी, तो ये भी अपन को पढ़ना है। अनावृत बीजी में वही लक्षण पढ़ने हैं और आर्थिक महत्व के साथ साथ साइकस के बारे में, पाइनस के बारे में और एफेड्रा के बारे में पढ़ना है। जीवाश्म विज्ञान क्या है, जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्मीकरण क्या है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है और रहनिया का जीवन चक्र क्या है, इतना अपन को यहाँ देखना है। इसी के साथ आगे देखेंगे। इसी के साथ आगे देखेंगे। आगे क्या है, आवृत बीजी। आवृत बीजी में द्विनाम पद्धति अपन को पढ़नी है। बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण पढ़ना है और कुछ फैमिली है, बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है। कुछ फैमिली जैसे रेननकुलेसी, पेपरब्रेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकरबिटेसी, एपिएसी, एस्टरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एखेंथ्रेसी, लेमिएसी, यूफोर्बिएसी, लिएसी, पुएसी, इन सारी फैमिलियों के बारे में आपको इनकी स्पीशीज कौन कौन सी किस्में आती हैं, इनका लक्षण कैसा होता है, कैसे कैसे, इनके बारे में। इसके बाद आवृत बीजी की बात करता है, किसकी, एनाटॉमी की बात करता है। आपको टिश्यू पढ़नी है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, रूट स्टेम की लीफ क्या होती है और खास करके टिनोस्पोरा के बारे में पढ़ना है। टिनोस्पोरा और ड्रेसिना के बारे में और बिग्नोनिया और बोरहाविया और नेक्टेंथियस, इनकी विशेष एनाटॉमी आपको देखनी होगी। इसी के बाद आर्थिक वनस्पति विज्ञान में कुछ इमारती लकड़ी होती है, रेशे, तेल, औषधीय पौधे, पेय पदार्थ करने वाले पौधे। कुछ पौधों के नाम बताते हैं जो लकड़ी प्रदान करते हैं, जो रेशे प्रदान करते हैं, तेल देते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, पेय पदार्थ कॉफी वगैरह, चाय वगैरह, मसाले, धनिया, मिर्च, इन सब के बारे में आपको वैज्ञानिक नाम के साथ इनकी फैमिली के साथ जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की बात करता है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, उमंग एंड्रोसियम की संरचना क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, कैसे इनका विकास होता है, बीजांड की संरचना क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, परागण क्या है, प्रजनन क्या है, पार्थेनोकार्पी, एपोमैक्सिस और बहुभ्रूणता, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। इसके साथ साथ कोशिका विज्ञान आपने वहां भी देखी थी, यहाँ भी आप पादप कोशिका के बारे में और कोशिकांगों और कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। अनुवांशिकी जेनेटिक्स आ गई है। गुणसूत्रों की संरचना क्या होती है, गुणसूत्रों की संरचना संबंधी होने वाले रोग कौन कौन से हैं, सहलग्नता क्या है, जीन विनिमय क्या है, उत्परिवर्तन क्या है। इसी के बाद अगला टॉपिक है पादप शरीर विज्ञान। जिस प्रकार से हमने एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक पढ़े थे, उसी प्रकार से हमें प्लांट फिजियोलॉजी में पूरे जल का अवशोषण कैसे होता है, रसारोहण कैसे होता है, बाष्पोत्सर्जन, खनिज लवण कैसे पहुंचते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, श्वसन क्या है, पादप के हार्मोन्स क्या है, बर्नेलाइजेशन क्या है, बीजों का अंकुरण हो गया, सुप्तावस्था हो गई, नाइट्रोजन चक्र हो गया और फोटोपेरियोडिज्म हो गया। यह रसायन फिर से आ गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और डीएनए की और एंजाइमों का वर्गीकरण क्या है, इनके जैविक महत्व क्या है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण फिर से आ गया है इकोलॉजी से, कि कारण क्या है, मृदा का संरक्षण क्या है, पिरामिड क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, प्रदूषण क्या है, पादप समुदाय क्या है और इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, जैव विविधता में स्वास्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण
क्या है। पादप रोग विज्ञान के बारे में आपसे पूछेगा कि जीवाणु और कवक और विषाणुओं के द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, इनका नियंत्रण कैसा होता है, और रोगों के भी नाम दे रखे हैं। कितनी अच्छी बात। रोग तो ठीक है, रोगों के नाम, आलू का पिछेती झुलसा, आलू का अंगेती झुलसा, क्रूसीफेरी का व्हाइट रस्ट, गेहूं का किट रोग, गेहूं का लूज स्मट रोग, सिट्रस कैंकर, बैगन का लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और भिंडी का एलोबेन मोजिक, बीमारियों के रोग चक्र और नियंत्रण। कह रहा है कि इन बीमारियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जब बीमारी सामने दे रखी है तो आप क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। बीमारियों सीधे पूछी जाएंगी किसके द्वारा होती है। जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिक अभियांत्रिकी कि मानव कल्याण में क्या महत्व है इनका, वेक्टर रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, डीएनए तकनीक क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड क्या है, जैव उर्वरक क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में आपको डीएनए, आरएनए और लैक ओपेरॉन, जीन एक्सप्रेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रेगुलेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के साथ सिलेबस कंप्लीट हुआ और धन्यवाद प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से मैं अग्नि सर आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने हमारी पुरानी क्लास को देखने के बाद इस सिलेबस को भी देखा होगा पिछली क्लास के माध्यम से, और सिलेबस को यदि देख लिया है तो प्लेलिस्ट में देखते रहें। कंटिन्यू हमारी लगातार वीडियो आपके समक्ष रखी जाती हैं जो साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। छोटे छोटे जो टॉपिकों से हमें विशेष कर रहे हैं, रोज अब 10 से 12 एक 8 से 10 मिनट की एक क्लास रहा करेगी जो एक विशेष टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से रहा करती रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसको याद करने में बड़ी आसानी तो नहीं होती है, क्योंकि जितना भी है याद करने वाला है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि चीजें ऐसी तो है नहीं है कि न्यूमेरिकल बेस्ड है आप उसमें दिमाग लगा पाए। तो इसी के साथ साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।